Assalamu alaikum. Let's talk about essay writing. What is a good essay and what are the qualities of a good essay? Many of the students face some difficulties while attempting an essay when there is a question on essay writing. Let's understand in depth essay. So what could be the essay? First, we have a language. Language has its own letters. Every language in the world, there are many languages in the world. हर लैंग्वेज के पास अपने हरूफ होते हैं, अक्षर होते हैं, और वो जो हरूफ हैं, वो जो अक्षर हैं, वो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, एक लफ्ज़ बनता है। फिर लफ्ज़ मिलकर एक सेंटेंस, एक जुमला बनता है, और जुमला जो है वो हमें मुकम्मल कुछ हद तक एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम समझ पाते हैं। देन कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मिलकर हमें एक पैराग्राफ बना के देते हैं, जो कि किसी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर बात करता है। उसमें हम एक सिंगल टॉपिक में बात करते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर हम सारी डिटेल पेश करते हैं अपनी। उसमें कुछ 10 से 12 सेंटेंसेस होते हैं, और वही कंप्लीट जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक ही टॉपिक को टच कर रहे होते हैं, उसके ही बारे में सारी चीज़ें हमें बता रहे होते हैं। Then there comes a essay. Essay is a collection of many paragraph. तो यहाँ से ट्रेवल होके यहाँ पे हम ऐसे पे पहुँचते हैं। ऐसे इस तरह से आता है, एक बेसिक चीज़ से लेके फिर जो है एक एडवांस जो चीज़ है फिर हम ऐसे में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो लेसन्स होते हैं या जो बुक्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं। एक जो किताब होती है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं। आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे कि एक अच्छा ऐसे क्या होता है, एक अच्छे ऐसे की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, एक अच्छा ऐसे किस तरह से लिखा जा सकता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे लिखने के टाइम करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें ऐसे लिखने के टाइम नहीं करनी चाहिए। बेसिकली व्हेन वी राइट ऐसे फॉर CSS लेवल, जब CSS लेवल पे हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे हमारा किस तरह का होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ ऐसे में होनी चाहिए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टीज़, और वो उस तरह से ऐसे नहीं लिख पाते जिस तरह से रिक्वायर्ड ऐसे होता है लिखना। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो उसमें इंट्रोडक्शन से पहले आउटलाइन में आप क्या करते हैं, स्केच करते हैं। सपोज एक टॉपिक है डेमोक्रेसी। सबसे पहले अगर आ जाए टॉपिक ऐसे राइटिंग टॉपिक आ जाता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हाउ वुड यू राइट? फर्स्ट यू हैव टू थिंक। अगर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी के बारे में, आपको पता है डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो यू कैन स्केच। आप वो सारी चीज़ें अपनी जहन में रखकर आप उन्हें बुलेट की शक्ल देंगे, आप बुलेट्स बनाएंगे। बुलेट्स क्या डिटरमाइन करेंगे कि आपके वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, स्केच आ जाएगा एक पूरे ऐसे का कि इन चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। आउटलाइन आप बनाएंगे कि ये चीज़ें आप सीक्वेंस के साथ उन चीज़ों को जो है आप डिस्कस करेंगे अपने ऐसे में। इसके 5% जो है इसका रोल होता है किसी भी ऐसे में आउटलाइन का। देन वी हैव इंट्रोडक्शन। फिर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब कोई चीज़ लिखते हैं, जब कोई चीज़ बताते हैं तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस उनकी बताते हैं हम कि डेफिनेशंस क्या हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं हम। फिर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए 15 से 20 सेंटेंसेस आपके पास होने चाहिए कि आप उसको डिफ़ाइन कर लें। डिफ़ाइन करने के बाद अब आप आ जाएंगे दूसरी डिटेल में। अब चंद कुछ डिटेल होती है उसकी, फिर होती है मेन बॉडी। आपने उस चीज़ को डिफ़ाइन कर लिया, आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट दे दिया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर दी रीडर की। जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, जो आपका ऐसे चेक कर रहा है, उसको आपने एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं आप। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आप क्या करते हैं, आप एग्जाम्पलीफाई करते हैं उन चीज़ों को। चंद आप एग्जाम्पल्स देते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक या डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसमें आप पैराग्राफ ऐड करते हैं। यू कैन ऐड मीन्स सम पैराग्राफ, 18 से 20 पैराग्राफ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसको डिटेल में आप डिस्कस करेंगे कि क्या है, किस तरह से काम करता है,
कौन कौन सी कंट्रीज़ में फेल्यूर है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल किस तरह से है और फेल्यूर किस तरह से है, क्या हमारी कंट्री में सक्सेसफुल है, फेल्यूर है। अब ये सारे आंसर क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो किस नौयत का है, फिर आपको उस तरह से उसको मोड़ते हैं, आप उस तरह से उसको लिखते हैं, आप उस तरह से उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसका जो रोल है मेन बॉडी का, इसका है 75% जो रोल है वो मेन बॉडी का होता है, वो जिसमें आप सारी चीज़ें जो क्लियरली डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं कंक्लूजन पे, वो जिसका 10% रोल होता है। कंक्लूजन में क्या करते हैं, अब सारी चीज़ को आप समराइज कर रहे हैं, अब उस सारी चीज़ को समराइज करके पेश कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में कही, आपने मेन बॉडी में कही, बॉडी में कही, और लास्ट में आप जो है आप समरी लिख रहे हैं उस चीज़ की, सारी चीज़ों के कहने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, तो वो सारी चीज़ को आप कंक्लूड करते हैं कि इस सारी चीज़ का मतलब और मकसद सारा ये था। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे राइटिंग में करनी चाहिए। What things should we do when we write an essay and what things should we avoid when we write an essay। कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और बहुत स्टूडेंट उन चीज़ों को मिस कर देते हैं, वो चीज़ नहीं कर देते। सबसे जो पहली चीज़ है कि आउटलाइन इज मैंडेटरी, सबसे पहले आपको आउटलाइन लिखनी है जो मैंडेटरी है। देन इंग्लिश शुड बी वेल एक्सप्रेस, आपकी इंग्लिश या आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश एक्सप्रेशंस, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, और एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। आपको पंक्चुएशन का पता हो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मीन्स जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी लैंग्वेज है वो आपको पता हो, ताकि आप बेसिक गलती ना कर सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये होना बहुत अहम है। जो आपकी English language should be correct and it should be concise, free and easy to understand. One should understand easily and it should be very freely understandable to everyone